डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में दो जल घुलनशील विटामिन की बात करने जा रही हूँ। यह दोनों जल घुलनशील विटामिन के नाम है पेंटोथेनिक अम्ल और बायोटीन। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों पेंटोथेनिक अम्ल के बारे में। पेंटोथेनिक अम्ल 1938 में आर.जे. विलियम के द्वारा पेंटोथेनिक अम्ल की खोज की गई थी। पेंटोथेनिक अम्ल जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यह पेंथोस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सभी जगह, अर्थात यह जो विटामिन है सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B2 समूह का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है। इसमें चर्म रोग को ठीक करने की विलक्षण एवं अद्भुत क्षमता होती है, अर्थात इसके द्वारा स्किन डिसीजेस को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में। रासायनिक विशेषताएं। पेंटोथेनिक अम्ल की जब हम रासायनिक विशेषताओं को देखते हैं तो यह एक गाढ़े गहरे पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। जल में यह शीघ्रता से घुल जाता है। अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में यह नष्ट हो जाता है, अर्थात स्थिर नहीं रह पाता है। धूप से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, अतः यह धूप के संपर्क में आने से भी नष्ट हो जाता है। स्वाद में यह विटामिन कुछ कड़वा होता है। यह रवेदार पदार्थ नहीं होता है, फिर भी यह कैल्शियम, पोटेशियम तथा सोडियम लवणों के साथ मिलकर रवे का रूप जो होता है वह धारण कर लेता है। अब हम बात कर रहे हैं पेंटोथेनिक अम्ल के कार्यों के बारे में। उसमें सबसे प्रथम कार्य है कोएंजाइम ए के निर्माण में सहायक। पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है यह कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। यह जो कोएंजाइम ए होता है यह हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं का संपादन करता है। कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड तथा स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करने में यह मदद करता है। वसा का संश्लेषण करना भी एक इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण में भी यह मदद करता है। इसके अलावा यह कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का उपापचय करने में हेल्प करता है। लिनोलिक अम्ल से एरिक्टोनिक अम्ल का संश्लेषण करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए हिम का निर्माण करने में यह मदद करता है, साथ में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। दूसरा फंक्शन होता है पेंटोथेनिक अम्ल का हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि में सहायक। शिशु एवं बच्चों की शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए यह अति आवश्यक होता है। हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में भी यह आवश्यक होता है। विभिन्न शोधों के द्वारा यह ज्ञात हो चुका है कि यह जो विटामिन है यह त्वचा को स्वस्थ रखने में अपना एक अमूल्य योगदान देता है। यह एसिटाइलेशन की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोएंजाइम जो होता है वह एसिटाइल ग्रुप के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। यह एंजाइम पायरुविक तथा लैक्टिक अम्ल को ऑक्सीकृत कर देता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके साथ ही यह रक्त में शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में भी मदद करता है। जब भी हमारे शरीर में पेंटोथेनिक अम्ल की कमी हो जाती है तो कई सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसकी कमी के कारण व्यक्ति को अनिद्रा हो जाती है, यानी नींद की कमी हो जाती है। साथ में व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, यानी कि वह खाने को कम खाता है। इसके कारण से व्यक्ति में कमजोरी एवं थकान आ जाती है। पेट में मरोड़ होने लगते हैं, चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी होना, यह इसके सामान्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा हाथ व पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन देखने को मिलती है। व्यक्ति जो होता है वह चिड़चिड़ा हो जाता है। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर या रक्तचाप
निम्न या कम हो जाता है तथा शरीर में कंपन होने लगती है। इसके अलावा मानसिक उथल-पुथल एवं व्यग्रता उस व्यक्ति में देखने को मिलती है। हृदय की जो धड़कन होती है उसमें अनियमितता आ जाती है, साथ ही व्यक्ति में अजीर्ण हो जाता है यानी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। जब पेंटोथेनिक अम्ल की प्राप्ति के स्रोत को हम देखते हैं तो यह प्राणिज एवं वनस्पति दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। खमीर, यकृत, अंडे की जर्दी, साबुत अनाज, मांस, छिलके युक्त दालें, तेल युक्त बीज आदि में जो है यह अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। दैनिक आवश्यकता को जब हम देखते हैं तो पेंटोथेनिक अम्ल की अभी तक दैनिक आवश्यकता कितनी होनी चाहिए यह ज्ञात नहीं हो सकी है, क्योंकि पेंटोथेनिक अम्ल जो है वो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में विद्यमान होता है। संतुलित भोजन ग्रहण करने से शरीर में इस विटामिन की पूर्ति स्वतः ही हो जाती है और इसी कारण से इसकी कमी कम देखने में आती है। फिर भी भारतीयों के लिए प्रतिदिन 10 मिलीग्राम जो है पेंटोथेनिक अम्ल वो आवश्यक होता है। अगर हम यह रिक्वायरमेंट किशोरों के लिए देखते हैं तो करीब 8 से 10 मिलीग्राम पेंटोथेनिक अम्ल की आवश्यकता होती है। गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए इसकी आवश्यकता वयस्क से जो कि 10 मिलीग्राम है थोड़ी बढ़ जाती है, अर्थात इनके अंदर जो पेंटोथेनिक अम्ल की आवश्यकता होती है वह 10 से 15 मिलीग्राम तक हो जाती है। शिशु जो हैं जो कि 1 साल तक के बच्चे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 से 2.5 मिलीग्राम तक होती है और बच्चों में इसकी जो आवश्यकता है वह 5 से 8 मिलीग्राम होती है। पेंटोथेनिक अम्ल एक जल घुलनशील विटामिन है जिसको कि हमने अभी इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा, क्योंकि आज हम जो है अपने इस वीडियो में 2 लेक्चर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं, एक है पेंटोथेनिक अम्ल और दूसरा अभी हम चालू करेंगे बायोटीन के बारे में। तो पेंटोथेनिक अम्ल की क्या रासायनिक विशेषताएं हैं, इसकी खोज कैसे हुई, साथ में इसके क्या कार्य हैं, क्या कमी के प्रभाव है, किसमें ये उपस्थित होता है और इसकी दैनिक आवश्यकता जो है समाप्त होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने जा रहे हैं बायोटीन। बायोटीन सन 1936 में कोगल एवं टॉनिस ने अंडे के पीले भाग से एक ऐसे तत्व की खोज की जो खमीर की वृद्धि के लिए आवश्यक था और इसे बायोस नाम दिया गया। बायोटीन की रासायनिक विशेषताएं। बायोटीन रंगहीन रवेदार यौगिक होता है, ठंडे जल के अंदर यह अंशतः घुलनशील होता है परंतु गर्म जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। तीव्र अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एवं क्षार के प्रति जो बायोटीन होता है वह अस्थिर होता है, अर्थात यह नष्ट हो जाता है। ताप के प्रति बायोटीन स्थिर होता है। ऑक्सीकरण से यह जो होता है यह नष्ट हो। अब हम बात कर रहे हैं बायोटीन के कार्यों के बारे में, जिसमें इसका प्रथम कार्य है कोएंजाइम के रूप में। बायोटीन शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोएंजाइम की तरह से कार्य करता है। साथ में यह कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए भी सहायक सिद्ध होता है। यह संतृप्त वसा के संश्लेषण में भी सहायक होता है यानी सैचुरेटेड फैट्स का निर्माण करता है। वसीय अम्लों के संश्लेषण में ये मेलोनाइन को एंजाइम से एसिटाइल को एंजाइम के रूप में बदलने के लिए बायोटीन युक्त एंजाइम की आवश्यकता होती है। पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है बच्चों, यह पायरुविक अम्ल को ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन के लिए बायोटीन की आवश्यकता होती है। बिना बायोटीन के यह परिवर्तन नहीं हो पाता है। प्रोपियोनिक अम्ल को सक्सिनिक अम्ल में बदलने के लिए
बायोटीन कोएंजाइम की तरह से कार्य करता है। क्रेब्स चक्र को पूरा करने के लिए बायोटीन कई जगह पर सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। बायोटीन डीएनए एवं आरएनए का भी महत्वपूर्ण घटक या भाग होता है। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए यह अति आवश्यक होता है और इसके अभाव में त्वचा मोटी खुरदरी हो जाती है। यह मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह शरीर में फॉलिक अम्ल, पैंटोथेनिक अम्ल तथा विटामिन B12 की उपयोगिता को बढ़ाने में मदद करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं बायोटीन की कमी के प्रभाव के ऊपर। सामान्यतः शरीर में बायोटीन की कमी नहीं होती है, क्योंकि यह विटामिन जो होता है सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। परंतु वे लोग जो कच्चे अंडे का सेवन करते हैं, उनके शरीर में अक्सर बायोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि कच्चे अंडे में एविडीन पाया जाता है जो कि एक विषाक्त पदार्थ होता है और यह एक तरह का प्रोटीन भी होता है। इसकी कमी के कारण त्वचा खुरदरी, रूखी, चमकहीन एवं बेजान हो जाती है। साथ में त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, हाथ पैरों की जो पेशियां होती है उसमें दर्द रहने लग जाता है, चक्कर आने लगते हैं। रोगी जो होता है वह मानसिक रूप से व्यग्र एवं बेचैन रहने लगता है। साथ ही आलस्य एवं सुस्ती भी देखने को आती है। कभी-कभी उस व्यक्ति में रक्त अल्पता नामक रोग भी हो जाता है। व्यक्ति में थकान देखने को भी मिलती है। ये जो लक्षण है वैसे बहुत कॉमन लक्षण हैं जो कि हमें किसी की भी डेफिशिएंसी में देखने को मिल जाते हैं। पर जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि इसकी जनरली कमी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। तो हम देखते हैं कि बायोटीन किन किन भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। प्राप्ति के साधन। बायोटीन जो है वो सभी भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है, स्पेशली शुष्क खमीर, सूखे मेवे, मूंगफली, सोयाबीन, चावल की जो ऊपरी परत होती है, इनमें यह सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा सभी प्रकार की दालें, अनाज, मछली, मांस, अंडा, तेल वाले जो बीज होते हैं जिनसे कि ऑयल निकाला जाता है, और दूध, इन सभी में भी यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसकी दैनिक आवश्यकता की जब बात करते हैं तो खाद्य एवं पोषण बोर्ड, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के अनुसार वयस्क व्यक्ति के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 100 से 200 माइक्रोग्राम तक होती है। बच्चों के लिए इसकी आवश्यकता 65 से 85 माइक्रोग्राम और शिशुओं अर्थात 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो बायोटीन की आवश्यकता होती है वह 35 से 50 माइक्रोग्राम तक होती है। इसके साथ ही आज हमने बायोटीन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है, जिसके अंदर देखा कि बायोटीन के हमारे शरीर में क्या कार्य हैं, इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं, बायोटीन किन किन सोर्सेज में प्रेजेंट होता है और इसकी क्या दैनिक आवश्यकता होती है। अर्थात आज के इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स को बच्चों कवर किया है, 2 जल घुलनशील विटामिन को कवर किया है, वो है पैंटोथेनिक अम्ल और बायोटीन। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसके अंदर आपने जल घुलनशील विटामिन में थायमीन अर्थात विटामिन B1, राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन B2, नियासिन, विटामिन B6 जिसे कि हम पीरिडॉक्सिन भी कहते हैं, इन सभी के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं तो जो रिमेनिंग जल घुलनशील विटामिन है जो कि हैं आपके फॉलिक एसिड या विटामिन B12, इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
इसके साथ ही आज का जो हमारा यह वीडियो है वो समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।